ये पेज है 684। ये सीमाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। प्रथम, उसकी अनुभूतियां केवल मानसिक अनुभूतियां होती हैं। किसकी? बुद्धि की। आवाज साफ आ रही है क्या? आवाज सही है? हाँ सही है। जी, करेक्ट। ठीक। ये सीमाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। प्रथम, उसकी अनुभूतियां केवल मानसिक अनुभूतियां होती हैं। अब इसके अंदर आप अगर पोएट्री करते हो सपोज, अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करो कि ये जो कह रहा है ये केवल मानसिक अनुभूति है या रियल ट्रूथ है? साइंस इसको मानता नहीं, न उसके पास ऐसा कोई डिवाइस है जिससे इसको प्रूफ किया जा सकता हो। यहीं आके एक बीच की एक ऐसी चीज है। अब वो कह रहे प्रूफ दिखाओ इसका, आप जो कह रहे हो। तो उन्होंने ब्रेन की मैपिंग करके कह रहे भाई ये थोड़ी सी ज्यादा इंटेंस है क्योंकि ग्राफ इस तरीके का बनता है, इसलिए ये ज्यादा रियल है। बस माइंड के अंदर या आपके ब्रेन के अंदर कितनी इंटेंसिटी या किस पैटर्न से आपको नजर आता है, वो ही उसकी रियलिटी है अपने आप के अंदर। पर जो है सो है, ये जड़ तत्व जो है ये ही सर्वोपरि है। यहीं आके व्यक्ति रुक जाता है। अच्छा, इसके अंदर जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लोग हैं वो अपने पक्ष को कमजोर ये कह के कर देते हैं कि भाई इसका मैटर से क्या लेना देना, ये तो ऊपर के जगतों की चीज है। ये वो कह रहे हैं वो ठीक है। यहाँ तो हम लोग ही आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। बाद में आप ऊपर की बात करो चाहे नीचे की बात करो, आपके समझ की बात है, यहाँ तो हमारा ही राज रहेगा। दिव्य जीवन की तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ तो यही चीज रियल है। बाकी आप कहीं भी जाओ, हम थोड़ी रोक रहे हैं आपको। तो मानसिक अनुभूतियां होती हैं। स्वयं सत्य तक पहुंचने के लिए हमें मानसिक बुद्धि के परे जाना होगा। तो उसके लिए डिवाइस क्या है? ये एक बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है। और इसको छोड़ के यदि आप इस बुद्धि को छोड़ देते हो, आप ये कहते हो कि चलो इससे परे चलते हैं, तो आप अवबौद्धिक बन जाते हो, अति बौद्धिक नहीं बनते, बुद्धि से नीचे गिर जाते हो। ये आप इंटेलिजेंट जीवन जी रहे हो तो ये कह रहे हैं ये तो बुद्धि का जीवन है। तो क्या करें? इसमें ये समस्या है कि एक व्यक्ति ने कोई चीज लिखी, अब वो मानसिक तरीके की अनुभूति हो सकती है, दूसरे ने लिखी वो रियल ट्रूथ है। अब इसका तो कोई डिवाइस तो है नहीं है सच। ये है इसके अंदर प्रॉब्लम। क्यों अनिल जी? ये आप समझ रहे हैं कि कहाँ आके अब ये बीच के अंदर हाथ रखने जगह नहीं है यहाँ। हाँ, मतलब वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कैसे कर सकते हो आप? मतलब उसका तो कोई आपके पास टूल नहीं है ना, मतलब कैसे अलग कैसे करोगे हाँ ये यही तो, चीज वहां से आ ये रही है? इसी पे आक्षेप लगाया जाता, भी विज्ञान तो प्रूफ करके दिखा देगा। बिल्कुल। हम प्रूफ कर देंगे आपको। और जो आध्यात्मिक और धार्मिक लोगों का खेमा है वो ये कहते हैं हाँ बिल्कुल, अरे भाई ये तो ऊपर की चीजें हैं, हमारा धरती से क्या लेना देना, ये तो उच्चतर चीजें हैं। पर मतलब रियल अनरियल का जो ये है कि भाई, और मानसिक अनुभूतियां, और आपके पास डिवाइस क्या है आप जिसको डीपर सेल्फ, ये सेल्फ, मतलब इसको डिफरेंशिएट कैसे करो? हाँ, तो वो अपने पास जो हाईएस्ट टूल है वो भी वही है। उस मानसिक के अलावा अपन पास में है भी क्या चीज, वो भी दिक्कत है। नहीं, चीजें तो आ ही रही हैं। अरे भाई आपके पास नीचे से भी सजेशन आ रहे हैं, डीपर से भी हाँ, सजेशन आ रहे हैं, तो हायर से भी आ रहे हैं, एनालिसिस हालांकि माइंड से एनालिस्ट जो करता है वो माइंड से करता है ना अपन।
मतलब कोई भी क्योंकि चीज को पकड़ने की कोशिश करते ह्यूमन हैं। बीइंग एक प्रिडोमिनेंटली ऐसा माना जाता है कि मेंटल बीइंग है, तो सारी चीज अकोमोडेट उसी तरीके से करती है। हाँ बिल्कुल। अब इसमें कैसे करो, और ज्यादातर जिस तरीके का फ्रेमवर्क है उसमें तो नीचे ही नीचे से चित्त से आती है, इतना नीचे से आती है कि पतंजलि कह रहे हैं कि चित्त वृत्ति निरोध योग है, निरोध कर लो चित्त की वृत्तियों का तो योग हो गया। यहां आके ये यदि आप इसको फॉलो करो, इस क्वेश्चन को, कि आप जिसके भी संपर्क में आ रहे हो उसकी वैलिडिटी क्या है, उसकी प्रामाणिकता क्या नहीं, है। हाँ जी। चित्त वृत्ति निरोध का मतलब जो हमारा चित्त है उसका इफेक्टलेस करना कि उसको इधर उधर भटकने से रोकना। कंट्रोल कर लिया, आपके कंट्रोल में है वो, वहां से आप चाहोगे वही चीज आ सकती है, नहीं चाहोगे नहीं आएगी। ये योग से ही कर सकते हो आप। अभी तो सारी चीज चालित ही, ये तो कह रहे हैं इंद्रियां भी चित्त की बनी हुई हैं, यही तो हम पढ़ के आए हैं। आप सोच रहे थे कि भाई चलो इंद्रियों से देख लिया, अब माइंड से उसका कुछ बनाएंगे, अरे वो तो हर जना बना रहा है, हर जना। यही मैं कह रहा था, एक सब्जेक्टिविटी आपके है और एक सामने ऑब्जेक्टिविटी है, उससे आप इंटरेक्ट करते हो, उससे हर जना संवाद कर रहा है, जितना बढ़िया वो कर सकता है उतना कर रहा है, इसमें कोई अच्छी बुरी बात भी नहीं है। डिटरमिन्ड ही इंद्रियां, मनस, ये सारे चित्त के प्रोडक्ट्स हैं। तो अब इसके अंदर फिर ये कह रहे हैं, आप बुद्धि के हायर रेंजेस के ऊपर तीन अवस्थाएं बताई, उच्चतम भी जो है उसमें अपने आप के अंदर ये सीमाएं होती हैं। अगर आप ऊपर भी चले जाते हो तो उसके अंदर सीमाएं हैं, और वो दो प्रकार की हैं। पहली सीमा ये है कि अनुभूतियां, मानसिक अनुभूतियां होती हैं, ये हम बात कर रहे हैं। अच्छा, मानसिक अनुभूतियां हैं तो ये नहीं है कि वो कारगर नहीं हो सकती, हो सकता है कि वो परिणाम पैदा कर देती हो। विचार भी तो परिणाम पैदा कर रहा है। आपके एक भवन बनाने का विचार आएगा तो इफेक्टिव तो है ही। तो कौन सी चीज है उसको क्रिएटिव पावर देती है, ये मतलब है क्या बात ये मानसिक अनुभूति है, ये सच्ची अनुभूति है। तो आप ये कह दोगे जो खाली माइंड से आएगी वो मानसिक है, जो और भीतर से आएगी वो सच्ची है, पर इससे हाथ तो कुछ लगा नहीं। देखो, ये तो कोई बच्चा भी कह देगा कि जब आप ये कह रहे हो ये लिमिटेड है, मतलब इसके अलावा कोई दूसरी चीज है, मतलब कॉन्शियस एक्सपीरियंस की चीज ये हो कि हाँ ये तो ये है, ये है, ये है, ये इंस्पिरेशन है, ये इंट्यूशन है, ये रेवलेशन है, और एकदम डिस्टिंक्टली है। अच्छा, एट विल ये काम कर जाए, आप चाहो तब आपके ये कंट्रोल में हो, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब इन रेल्म्स में आप प्रवेश करते हो तब वो लोग कहते हैं भाई साइंस के अंदर, विचारे के अंदर क्या है, तो आप उन क्षेत्रों में प्रवेश करते हो। तो इसलिए ये कह रहे हैं प्रथम, पहला दोष तो या सीमितता क्या है, उसकी अनुभूतियां केवल मानसिक अनुभूतियां होती हैं। सपोज अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर सर्टेन आपके क्लैरिटीज आ भी रही है, वो किस प्रोविंस की है, मानसिक है, आपके एक्चुअल नस नाड़ियों की बन गई। आप उत्तरपाड़ा भाषण देखो तो श्री अरविंद ने कहा कि सनातन धर्म के सत्यों को केवल मैंने बौद्धिक और मानसिक रूप से ही नहीं जाना, बल्कि उनको मैंने भौतिक रूप से भी जाना। मतलब उनके लिए वो कॉन्क्रीट रियलिटीज हैं, हमारे लिए एब्स्ट्रैक्शंस हैं, एब्स्ट्रैक्ट विचार हैं। साहस, प्रेम हमारे लिए एब्स्ट्रैक्ट सी चीजें हैं। संगीत सुन लिया, पर मतलब उसकी उससे ज्यादा क्या रियलिटी है। इसलिए ये इतने क्षेत्र हैं, कहने को ज्यादा पावरफुल हैं। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इनका कोई विशेष प्रवेश नहीं है। आपके न्याय तंत्र में क्या प्रवेश कर ले, होंगे आप बहुत अच्छे महात्मा जी, होंगे बहुत अच्छे संगीतकार, होंगे भैया यहाँ आ जाओ,
अपराध किया आपने, और इसके अंदर तो प्रोसीडिंग्स हमारे ही तरीके से चलेगी। इसके अंदर आपके कोई संगीत के, अध्यात्म के वो नियम नहीं, शिक्षा के अंदर कोई उनका प्रवेश नहीं। मतलब जो आपका जो जो कॉमन जीवन है उसके अंदर उसका कोई प्रवेश नहीं। मानसिक अनुभूतियां होती हैं, स्वयं सत्य तक पहुंचने के लिए हमें मानसिक बुद्धि के परे जाना होगा, इससे परे जाना होगा। और तब आप एक, इनफैक्ट आप समझते ही तभी हो कोई चीज को। अभी तो मेंटल ट्रांसक्रिप्शंस हैं। जैसे आपने कोई रूप नहीं देखा और वो रूप मैं आपको बता रहा हूं, आप उसका मनोचित्रण करने की कोशिश करते हो। वो स्थितियां जो आपने एक्चुअल नहीं झेली हो, आप उनका मनोचित्रण करते हो। आप उसका फर्स्ट हैंड, आपको उसका पता नहीं है। जैसे आपको अपनी खुद की फीलिंग्स का और का आपको फर्स्ट हैंड पता है, वैसे ही आपके नजदीक का, चाहे मित्र हो, भाई हो, उसका भी जो है एक थोड़ा रिमूव्ड तरीके का है। नॉलेज बाई आइडेंटिटी नहीं है। हालांकि नॉलेज बाई आइडेंटिटी से सारी चीज हो जाए ये भी नहीं होता। आप पेड़ बन जाओ तो मतलब क्या जान जाओगे? पेड़ क्या जानता है अपने बारे में? इंटीमेटली जान सकते हो, पर अब ये सारी चीज जो चर्चा, यदि आप इसको देखो तो ये प्रश्न डेफिनेटली आना चाहिए, चल क्या रहा है? मनोचित्रण के अलावा आप कोई चीज को पकड़ नहीं सकते। आपको स्वयं को अनुभव है तो आप कोई चीज देख सकते हो। इसलिए किसी के लिए कोई चीज कहना या सिद्ध करना बिल्कुल फ्यूटाइल है कि इसको मैं ये जस्टिफाई कर दूं या प्रूफ कर दूं। ये संभव हो ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता कभी। क्योंकि आप जिस स्थिति के अंदर हो वो आपके लिए रियल है, दूसरा वहां तक मनोचित्रण से ही पहुंचेगा। इसलिए स्पिरिचुअल स्टेट्स के बारे में जो पुस्तकों में लिखा जाता है, जिस व्यक्ति ने अनुभव किया है उसी के लिए वो मीनिंगफुल है, दूसरे के लिए वो मीनिंगफुल नहीं है। पढ़ने से नहीं हो सकता। हाँ, मनोचित्रण आप बना सकते हो एट द मोस्ट, पर भौतिक किसी स्थान का भी वर्णन यदि मैं करूं, और आप बहुत अच्छा इमेजिन करने की आप में फैकल्टी भी हो, और आपने एक मनोचित्रण भी तैयार कर लिया और बड़ा क्लोज तरीके का कर लिया, तो भी वो चित्र नहीं है जो एक्चुअल में मेरे दिमाग में है। बड़ा मुश्किल है ये। तो जब भौतिक रूप से ये संभव नहीं है, तो जो आध्यात्मिक या सूक्ष्म जगत की चीजें हैं वो आपको कम्युनिकेट कैसे करी जा सकती हैं? ये करी नहीं जा सकती। आप अगर स्पिरिचुअल मोल्ड में हो तो इन शब्दों के माध्यम से आप भीतर जा सकते हो। यही बात अपनी गीता की कमेंट्री के पहले पेजों के अंदर है कि शब्द तो फिर बाद में एक एक ट्रांसपेरेंट वेल रह जाता है, एक छिनछिना सा पर्दा है, जिसके माध्यम से उन सत्यों तक आप पहुंच जाते हो सकता है कि जिस आदमी ने उसको रिवील किए वो भी न जानता हो कि वो क्या चीज रिवील कर रहा है। ये इसका कारण है। हम एक बहुत ही वंडरफुल जगत में हैं, और इतना तो विवेचन आप बौद्धिक रूप से कर सकते हो। अगर ये आप विवेचन करते हो और इसके फिर बाद में एप्लीकेशन, अगर सारों के साथ ये हो रहा है तो अब भारी काम है ये, बहुत भारी काम है। देविका जी, आप समझ रहे हैं ये सारी को अपन जो क्या कर रहे हैं, ये ट्रेस क्या कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं श्री अरबिंदो? हाँ जी। इसमें नियम कैसे बनाए जा सकते हैं? आप ये जो नियम बनाते हो सर्विसेबल हो सकते हैं, नियम तो कोई है नहीं। इसीलिए आध्यात्मिक जो खेमा है वो कह रहा है नॉलेज बाई आइडेंटिटी तो मिनिमम है, उसके बिना तो जाना जा ही नहीं सकता किसी चीज को। कॉमन सेंस की सी बात लगती है। दूसरे तो पहली तो आपके दोष की बात ये हो गई, उसकी अनुभूतियां केवल मानसिक अनुभूतियां हैं, बस यही सारा दोष है। समर्पण अभी तक हम बात कर रहे हैं, ये एक मानसिक अनुभूति तक तो शायद हो सकता है। इसके रियल मायने की आपका बीइंग रस ले, ये है मुश्किल।
और मानसिक अनुभूति के अलावा और अनुभूति होती कौन सी है, और आपके पास माध्यम क्या है। और मानसिक अनुभूति रियल नहीं हो ये बात भी नहीं है। कोई कल्पना भी आपकी अनरियल नहीं होती, रियल है कहीं ना कहीं। अनरियल जैसी कोई चीज होती ही नहीं एज सच। जैसे ये कहते हैं यहां रस्सी में सांप का भ्रम हो गया, सांप में रस्सी का, वहां सांप न हो वहां रस्सी हो, ये तो ठीक है, पर कहीं ना कहीं सांप या रस्सी दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तब आपको भ्रम हो सकता है। नहीं, आपकी चेतना के अंदर ये मिथ्या बोध भी अराइज नहीं कर सकता कि सांप होता है। मृग मरीचिका, जिसको हेल्यूसिनेशन कहते हैं, मृग मरीचिका आपको नजर आती है, वहां पानी नहीं है, वहां तो गर्म हवा और वो सारी चीज के एटमॉस्फेयर के कॉम्बिनेशन से आपको वो चीज नजर आती है। पर पानी का भ्रम, पानी कहीं होता जरूर है, वहां नहीं है, ये मान लिया। तो मनोचित्रण जो आपका है वो अनरियल हो ये बात भी नहीं है, वो रियल है, पर उसकी उसकी यूटिलिटी अपने स्थान के ऊपर है। जब आप इन सत्यों के अंदर जाते हो तो वो ये कह रहे हैं ये केवल मानसिक अनुभूतियां हैं, ये इसकी सीमा है। पहली सीमा ये है। अगर आप इसको समझ जाओ तो श्री अरबिंदो या कोई भी लिटरेचर के साथ कैसे आपको डील करना है, ये आप कुछ कुछ इसका आइडिया आ जाएगा। दूसरे, मन की प्रकृति ही उसे उसके हस्तगत सत्यों का एक प्रभावी एकीकरण साधने से रोक देती है। मन की प्रकृति जो है वो स्वयं इस तरीके की है कि आपने जिन सत्यों को हस्तगत किया है, जो भी सत्य आपने पजेस किए हैं, उनका एक प्रभावी एकीकरण साधने से रोक देती है। मतलब दीपक क्या कह रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा। मन की प्रकृति ही ऐसी है कि आपने जिन ट्रुथ्स को हस्तगत कर लिया, अच्छा, उसको बाई जो तोड़ सत्य देती आप है। है, है उसको मतलब बाइफ्रिकेट करके देखती है, तो ये मन की प्रकृति उसको हर चीज को ऐसे बाइफ्रिकेट कर प्रभावी देती है। एकीकरण साधने से रोक देती है। उसकी मन की प्रकृति ऐसी है क्योंकि वो खंड खंड करती है। अब वो खंड करने से, ये सत्य इस तरीके का नहीं है, ये तो सेल्फ एग्जिस्टेंट ट्रूथ है। अगर आपके पास कोई सत्य आ भी गया तो आप ये कहोगे कि भी ये वर्ण व्यवस्था है। अब वो कोई खंड खंड अलग अलग नहीं है। पुरुष सूक्त के अंदर कह रहे हैं ये तो ब्राह्मण है, मतलब पुरुष पूरा पुरुष है, उसके अंदर भी सारे भागों को। डीपर जब आपके पास इंट्यूशन आती है उसके अंदर इस तरीके के खंड नहीं होते। आपके पास जब एक पूरी पिक्चर आती है, एक संस्था, मेरे को एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी, एक नोस्टिक कम्युनिटी चलानी है, तो इसके अंदर एक आपके सेटअप होना चाहिए, एजुकेशन का होना चाहिए। पहले तो उद्देश्य क्या है, उसके अंदर साधक रहेंगे, उसके अंदर खाने की व्यवस्था ऐसी होगी, ये सारा कंप्लीट सेटअप आपके पास आता है। जिसको इसका सेंस नहीं है वो इसको खंड खंड करना शुरू कर देता है। जो ज्ञान की बात कर रहा है वो तो ऊंचा है, जो किचन में काम कर रहा है वो उतना ऊंचा नहीं है, जो जो सफाई कर्मचारी है वो और नीचे है। किचन को जो संभाल रहा है वो तो बॉस बन के बैठ गया। आश्रम के अंदर जो मैनेजमेंट संभाल रहा है, मैनेजिंग ट्रस्टी है, वो उनका बॉस हो गया। आप कोई भी चीज, एक सत्य कंप्लीटनेस के अंदर आपके पास आता है। जैसे भारतीय संस्कृति के पास सारी चीज कंप्लीटनेस के अंदर आती है। इसलिए आप आयुर्वेद की भी बात करते हो तो वो अध्यात्म के दायरे में आता है। आप हॉर्स ब्रीडिंग करते हो तो भी उसके अंदर वो अध्यात्म से विच्छिन्न नहीं है। आप शिप बिल्डिंग करते हो तो भी उसके अंदर भगवत चेतना, ब्रह्म उसके अंदर है। आप जीवन की हर चीज के अंदर वो सारी चीज यूनिफाइड है। माइंड का पकड़ने का उसका तरीका उसको खंड विखंडित कर देता है। एक ही आदमी के अंदर आपका चिंतन, कर्म और प्रेम, इनको अलग अलग कर दिया, जबकि ये यूनिफाइड मूवमेंट है।
तो ऊपर से कोई चीज चलती है, वो तो एक पूर्ण तरीके की चीज चलती है। आपके ये एक इंस्पिरेशन आई, माँ का काम करेंगे, या कोई भी एक इंस्पिरेशन आई, उसकी सारी जो है कनेक्शंस भी साथ में आते हैं, माइंड तोड़ता है उनको। इसकी प्रकृति इस तरीके की है। ये सारी चीजें हैं इसके साथ, पर मन की प्रकृति क्या है, वो सत्य यदि आ भी गया तो हस्तगत सत्यों का एक प्रभावी एकीकरण साधने से रोक देती है। एकीकरण आप साध नहीं सकते। कि इसके अंदर, विज्ञान के अंदर क्या दिक्कत है? अरे भाई, विज्ञान और अध्यात्म कोई कोई एक दूसरे से विरोध में थोड़ी है। यहाँ कोई, पश्चिम में ये हुआ, फिलोसॉफी जो है वो अलग हो गई, रिलीजन अलग हो गया, ओकल्टिज्म अलग हो गया। इंडिया के अंदर सब एक धारा रही। देख लो आप, माँ ने कोई चीज को काट के अलग नहीं किया। इनफैक्ट आपको इस लाइन में जो सत्य प्राप्त होते हैं, वो ऐसे थोड़ी है कि मेरे को, मैं आगे चल रहा हूं तो मैं मेरे मूल मार्ग को छोड़ दूंगा। अब जो भी सत्य आएंगे इस मेन एंसेंबल में अपना स्थान पालेंगे। पर मन की प्रकृति क्या है? खंड खंड करती है। इसलिए खंड खंड करने के कारण एकीकरण साधने से इसकी मन की प्रकृति इसको रोक लेती है। ये माइंड की क्षमता नहीं है। इसीलिए भारत के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कह रहे हो कि एकेश्वरवाद में भी दिक्कत दिक्कत नहीं है और अनेकेश्वरवाद के अंदर भी दिक्कत नहीं है। पश्चिम में एक पुस्तक है, एक तरीका है, एक पद्धति है। क्लीन काम है यार तुम्हारे। तो एक घर के अंदर इतने सारे तो देवता बिठा रखे, और फिर बाद में शिव जी परमोच्च है, दुर्गा परमोच्च है, गणेश परमोच्च है। अरे तुम पागल हो गए? परमोच्च तो एक हो सकता है, सारे परमोच्च है तो फिर सारे ही हो गए फिर। अरे किसी बेस्ट तो कोई एक हो सकता है, सारे बेस्ट का मतलब क्या हुआ? फिर सारे ही हो गए। जैसे आपके सारों को आरक्षण दे दो तो फिर दिए दो नहीं दो, सारे ही आरक्षित हैं, तो मतलब स्थिति वहीं की वहीं आ गई। ये खंड खंड करने की इसकी है। और ये सिंथेसिस, हमारे इंडियन कल्चर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ये सिंथेटिक पावर है हमारी। इसलिए चौथी जो शक्ति है, साउंडिंग ऑफ द एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स के ऊपर चले जाना और उन सारों के भेद को मेट देना। नहीं बताओ, अकेले शंकराचार्य तो ओवर शेडो कर दे इस सारी संस्कृति को, फर्क नहीं पड़ता। चारवाक को पूर्ण स्वतंत्रता है। ऐसी क्या प्रज्ञा है जो इतने बड़े बड़े दिग्गजों को भी अपने स्थान पे रख देती है? ये नहीं कि ये संस्कृति को ओवर रूल कर देते हैं ना। कोई एक व्यक्ति नहीं है। वेद के अंदर ऐसी वो क्या बात है जो श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि इस्लाम और ईसाइयत को भी ये स्वीकार कर लेते यदि वो वेद को स्वीकार कर लेते, इंटीग्रलिटी को स्वीकार कर लेते। तो आप ये जो एक विशेष चीज है इस इंडियन कल्चर की, सिंथेटिक, तो इसकी पहली शक्ति आपके क्या है? अध्यात्म, मतलब स्पिरिचुअलिटी। दूसरा, स्ट्रोंग इंटेलेक्चुअलिटी। तीसरा, आपके इसके अंदर वेगवती आपकी वाइटलिटी। और चौथी, साउंडिंग ऑफ द एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स के ऊपर चले जाना। सांख्य एक्सट्रीम के ऊपर चला गया, ईश्वर को मानता ही नहीं वो। आप ये सोचिए, ये सारी पद्धतियां एक और अनेक, ये जितनी भी आई, एक कह रहा निर्गुण है, एक कह रहा सगुण है, और दोनों साक्षात्कार कर सकते हैं। गीता सारे को सिंथेसाइज कर रही है। वो कह रही है योग और सांख्य अलग अलग नहीं है। जो ऐसा देखता है वो तत्वतः देखता है। कैसी सिंथेटिक स्पिरिट है ये, और कहीं ये हो सकता ही नहीं। आपको ये इजी सी चीज लगती है तो और कोई संस्कृति ऐसा काम क्यों नहीं कर सकी? यही अपन पढ़ के गए थे आपकी सैटरडे की एक क्लास के अंदर, जयपुर वाले ग्रुप के अंदर, कि अगर इस तरीके की चिंतन धारा किसी और संस्कृति में होती तो वहां होता खून खराबा, जो भारत के अंदर है। क्योंकि यहाँ बुद्धि कभी भी सर्वोपरि होके
इंट्यूशन को इसने ओवरशैडो नहीं किया, इंट्यूशन तो आज तक भी चलती आ रही है। ये एक बहुत ज्यादा विशेष बात है, इसका आपको इतना सेंस नहीं है कि ये कितनी जबरदस्त, ये तो श्री अरबिंदो सामने लेके आए हैं। पर बुद्धि की, मन की अपने आप के अंदर एक, ये जिस तरीके का इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस तरीके की इसकी बनावट है, एकीकरण साधनी, दो दोष हैं इसके, इसकी सीमाएं हैं। यदि आप ऊपर भी जाते हो तो इन सीमाओं से, इसकी जो इंस्ट्रूमेंट की सीमा है भाई, मैंने आपको एक ऑफर कर दिया, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है वेइंग स्केल के अंदर, पर उसकी लिमिट है, 50 किलो का कांटा है उसके ऊपर, उससे ज्यादा का वजन रख दोगे तो वो एरर दिखा देगा। तो आपके और सच इम्प्योरिटी नहीं है, पर लिमिटेशन इस डिवाइस का वो तो है ही। टेम्परेचर मापना हो, अब ये छोटा सा थर्मोमीटर जो आप, जिससे आपका टेम्परेचर नापते हो बुखार का, कल लावा का टेम्परेचर नापेंगे? अरे यार, किसका मतलब, तू बात क्या कर रहा है, किस डिवाइस से क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये दूसरी लिमिटेशन है इसकी। ये फंडामेंटली कैसे इस संस्कृति ने करी, ये व्यापक तरीके से यदि नहीं देखो, ये श्री अरबिंदो ही इसको इस तरीके से सामने लेके आ रहे हैं, और तो कोई इसको सामने लेके आ ही नहीं रहा इस तरीके से। हाँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये नहीं कि इनको सेंस नहीं है, सेंस है, पर बौद्धिक भाषा में इसको कहाँ कौन सी चीज को रखना है, ये श्री अरबिंदो ने ही किया है इसको, और किसी ने इस तरीके से किया नहीं। ये है यहाँ इसकी, ये दूसरी लिमिटेशन है माइंड की, वो खंड खंड कर देता है। इंडिया का मानस जो है इंटीग्रेट कर देता है, वो तो एक हो भाई, आप भी एक हो ना। आप जब भोजन कर रहे हो तो भोजन कर रहे हो, आपके अंदर चिंतन भी है, कर्म भी है, भाव भी है, सारी चीजें हैं। जब रेस्ट करना होता है आप रेस्ट कर लेते हो। तो इसमें क्या नहीं, इस समय रेस्ट कर रहे हैं, ये तो देविका जी दूसरी वाली हैं, जो चिंतन कर रही है ये देविका जी दूसरी वाली हैं, जो भावना प्रधान है, जिस समय गा रही है, आंसू चल रहे हैं, ये देविका जी दूसरी है। तो आप कहोगे इसको इंटीग्रल कोई सेंस नहीं है, पर ये ही दोष मन का है। ये वो एक इंटीग्रल चीज को यदि खंड खंड, अगर मैं आपको इस तरीके से खंड खंड करूं, मेरे इलविल नहीं है, और मैं आपको खंड खंड करूं, अब मैं आपके संपर्क में नहीं आ सकता। इससे होने वाली जो समस्या है ये खंड खंड करने वाली से, अब आप देख लो, अगर मैं आपको ऐसे खंड खंड करूं कि ये तो चिंतन वाला व्यक्ति दीपक है, ये भाव वाला दीपक है, ये कर्म वाला दीपक है, आप कहे, यार क्या बात कर रहे हो? अच्छा, जितना आपका चिंतन प्रखर होगा उतना आपका दूसरा पार्ट में प्रवेश करेगा, दूसरा पार्ट कर्म प्रधान होगा, वो आपके चिंतन में प्रवेश करेगा, भाव में प्रवेश करेगा। आप ये कहोगे सब एक है। मन को इस डायमेंशन का पता नहीं, एक और निकल गए तो एक ही और। आपके दोनों कैसे हो सकते हैं? मन ये नहीं समझता। यहां देविका जी थी क्या इस तारीख को? हाँ थी। और वो वहां पंजाब में भी थी, कहाँ पंजाब में भी थी। मन कहेगा क्या बकवास कर रहे हो ये, आप दो जगह कैसे हो सकते हो? दो जगह तो हुआ नहीं जा सकता। ये बैरियर्स, ये माइंड के बनाए हुए हैं, इसमें रियलिटी आती नहीं। तो जिन सत्यों का यदि आपको साक्षात्कार हो भी गया, वो एकीकरण साधित करने के अंदर अक्षम है, वो नहीं साधित कर सकता, ये कह रहे हैं। ठीक है दीपक, हम्म। ये हाँ। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है इसकी, ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम है। वह केवल उन्हें एक दूसरे के पास रखकर उनके परस्पर विरोधों को देख सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसके अपने को डायरेक्ट उदाहरण लेने चाहिए, अथवा उनमें एक प्रकार का अपूर्ण कार्यकारी एवं व्यावहारिक मेल ही स्थापित कर सकती है। भाई अब एक ये विचार है, जैसे माँ ये कह रही है, एक डीप ट्रूथ है कि यदि आप अपने आप से कंसर्न हो तो परसूट ऑफ हैप्पीनेस आपको मोस्ट मिजरेबल कंडीशन में लेके जाएगा। मन कह देगा यार ये क्या बात है, ये क्या बात हुई। अगर आप प्रसन्न होने का प्रयास कर रहे हो तो ये मिजरेबल होने का अचूक तरीका है। आप यदि बच्चे से सो कॉल्ड आसक्ति रखते हो
तो उसको गर्त में डालने का अचूक तरीका है। जिसको थोड़ी बहुत साइकोलॉजी का सेंस है, वो ये कह रहा है आनंद ही अपने आप को परिवर्तित करने के अंदर आता है। मैं में आनंद नहीं है, तेरी रजा के अंदर मेरी रजा मिल जाए, इसके अंदर आनंद है। ये बात सूफियाना आपको लगती है, रियल है। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉमन सेंस अगर है, यार जीने का यही तरीका है, और माइंड कहेगा ये क्या बात हुई, अब वो करते रहो अपनी एनालिसिस। तो जगत को आप लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के ऊपर करके कहते प्रमाण दिखाओ। हमारा भारतीय संस्कृति इसलिए कभी यहाँ चोरी नहीं, कोई चकारी नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इनको इस प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं। अच्छा, आज आपके पास एआई वगैरह सारे हो गए तो यहाँ चोरी चकारी बढ़ गई। इतने बड़े साइबर क्राइम्स होने लग गए, खुद इनके साइबर आपके जो एआई एजेंट्स हैं वो चोरी करने लग गए। अब किससे बचोगे आप? दूसरे स्पेसेस के अंदर एंटर कर जाते हैं, पूरा का पूरा आपके डेटा जो है वो लीक कर लेते। पूरी बैंक का डेटा जो है, इनका कितना टीबी का डेटा उठा लिया। अच्छा, उससे फिरौती नहीं मांग रहे, उसको पब्लिक कर दिया, पब्लिक डोमेन के अंदर। ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। मतलब जो सिंपल आपकी लाइफ थी, आपने कहा हम कंफर्ट के अंदर जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएगी गैजेट से। ये कंफर्टेबल हुई या नहीं हुई देख लो आप। आपको अपनी केवाईसी करवाने के लिए या आपका पैसा सुरक्षित रखने के लिए आपने एक व्यवस्था बनाई थी बैंकिंग की, आज इतनी भारी हो गई, इतनी भारी होती जा रही है। देखो आप, जीवन को आपने सोचा था सिंप्लीफाई करने का, कि हमको ये आ जाएगा तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, मशीनों से कपड़े जल्दी बन जाएंगे, यातायात जल्दी हो जाएगा, ये हो जाएगा। पर इससे एक्चुअल जीवन का क्या हुआ? उन साधनों ने उनको सुचारू चलाने के लिए और आपके जीवन को खा गया। ये प्लेन सत्य है जो मन को सामने दिख नहीं रहा। इतना मूर्ख है ये कि वो चीजों को यथास्थान रख नहीं पा रहा। कितना प्लेन सत्य है ये, हुआ क्या है ये हमारे साथ। तो मन की ये एक प्रॉब्लम है, उसको यदि कोई सत्य मिल भी जाएगा तो उनको वो खंड खंड करेगा, और उन सारों को एक साथ रखने में वो रख नहीं सकता। और आपके यदि ईगोइस्टिक कॉन्शियसनेस है, तो एक गुरु बड़ा है तो उसकी महत्ता प्रूफ करने के लिए आप निकल पड़ते हो दूसरे गुरुओं को मारने के लिए। मतलब कितनी अजीब बात है ये, उसको नजर नहीं आता। आप रिलीजन ऑफ पीस, रिलीजन ऑफ हार्मनी, ये कहने के लिए आपने करोड़ों करोड़ों लोगों का खून बहा दिया, और फिर कहते हैं हमारा तो रिलीजन ऑफ पीस है। कह रहे ना ये सारे, हमारा तो रिलीजन ऑफ पीस है, और पीस हम कोई दूसरा हमारे, आ जाओ बस क्राइस्ट को स्वीकार कर लो, आपको मार के हम आपका कल्याण कर रहे हैं। आप जितने दिन जिंदा रहते हो उतने दिन आपके ऊपर पाप चढ़ता है। ये सोच है। अब ये मन की स्थिति आप ये देख लो। अगर आप एथनिकल ग्राफ भी बनाओ पूरे विश्व का, तो किस तरीके की मानसिकता से एट लार्ज मनुष्य जाति ग्रसित है। ह्यूमन बॉम्बर्स बन के, और वो ये कोशिश कर रहे हैं साहब हम तो हमारे प्रॉफिट का ही काम कर रहे हैं। अब मन की स्थिति देख लो। रिलीजन के नाम पे वो जो कह रहे हैं कि रिलीजन का काम क्या है, उस नाम से, और ये जिस तरीके से बांटता है, उनको एक साथ नहीं रख सकता। दो अनुभूतियां गहरी है वो एक साथ नहीं रख सकता, कि बुद्ध को भी वो भी एक है, शंकराचार्य को भी वो भी एक है, तीसरे को भी वो भी एक है। और ऐसे अगर यदि हर व्यक्ति को हो तो भी डिवाइन के एस्पेक्ट्स को पूरे तरीके से रिवील नहीं किया जा सकता। ये बात हमारे समझ में कहाँ आ रही है? कहाँ समझ में आ रही है? ये कहने में आ रही है। कहने में बोलते हैं एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, कहते हो तो सब है। आजकल तो संसद में ही ये बातें करते हैं। तो एक जो सत्य, ये इसकी बुद्धि की लिमिटेशन है। एट लार्ज देखो ना आप धरती को, और इसका एक मानचित्र जो है, कैसे वो अलग अलग विचारों में, अलग अलग चिंतन धाराओं में
संस्कृति एक चीज हो सकती है आपकी, यहाँ भारत में कुछ किलोमीटर के ऊपर ही संस्कृति बदल जाती है। इसीलिए इंडिया ने आक्रमण स्वीकार कर लिया, एक छत्र राज्य स्वीकार नहीं किया। श्री अरबिंदो कह रहे इसलिए क्योंकि आक्रमण तो आपका क्या बिगाड़ सकता है, आप जिंदा ही आपकी संस्कृति से हो। और ऐसी फलती फूलती संस्कृति, और कोई दूसरा देश मर जाए तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, कृष्ण प्रेम ने कहा है। पर जब आपकी संस्कृतियां मरती हैं तो आप फिर बाद में आप खाली अगर घृणित लोगों का एक एक समूह बचते हो, नाम दे दो चाहे अमेरिका, चाइना, जो भी। कृष्ण प्रेम को ये क्लैरिटी थी कि और सारे खत्म हो जाओ, उनमें वैरायटी क्या है, अरे भारत ये मेरा देश है, यही माँ ने कहा, ये मेरी सोल है। ऐसी क्या बात है यहाँ, बाकी आप खंड खंड कर रहे हो, ये मन मन की प्रकृति है, यहाँ इंट्यूशन का राज है। इसलिए श्री अरविंद ने अलग अलग रेसेस हैं उनको, पूरे विश्व को 3 मोटी मोटी रेसेस के अंदर, आर्यन, फिर बाद में आपके मंगोल्स, और तीसरी एक और। तो इस तरीके से रेसेस के अंदर बांटा। तो जो आर्यंस है वो प्रिडोमिनेंटली इंट्यूटिव हैं। यहां आपको पश्चिम से उठाओगे, अब जापान वाले हैं वो रैशनल बीइंग्स हैं, इंडिया वाले नहीं है। इनके रैशनैलिटी है वो सबसर्विएंट है इंट्यूशन के। तो जापान के अंदर वो कोई नियम बनाएंगे, इंस्टेंटली पालन करने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। यहां क्योंकि आपके एक लाइफ इंस्टिंक्ट इस तरीके की है, आप हमेशा रास्ते निकालते हो। यहां जैसे ही आपके कोई नियम आता है तो बैठ के अध्ययन इसका होता है कि इसमें रास्ते कैसे निकालें। देख लो आप एट लार्ज क्या है, यहां तुरंत आप उसको अप्लाई करने की नहीं। अमेरिका में दिक्कत नहीं है, उनके पास और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ऐसे कि ये आ गए यहाँ अप्लाई करो भाई। जापान में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो बच्चे को वो शुरू में सिखा देंगे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स की कैसे, क्योंकि वहां आपके अर्थक्वेक्स आते रहेंगे, बच्चा तुरंत सीख जाएगा। ट्रेन रुकेगी, विद इन 1 मिनट नहीं 30 सेकंड के भीतर भीतर पूरी ट्रेन साफ, पूरी की क्लीनिंग कर देंगे वो। यहां दूसरे तरीके से साफ कि नले नहीं मिलेगी उस स्टेशन के बाद में। तो अगर आप इस रेशियल जो चीजें हैं इनको नहीं समझते, यहां प्रिडोमिनेंटली इंट्यूटिव है, पर मन का अपने आप में जो स्ट्रक्चर है उसकी बात कर रहे हैं। आपके पास जो सत्य आते हैं एकीकरण उनका साधित करने से तो 2 दोष हो गए। अब ये इतनी चर्चा करने से ये इतनी छोटी बात नहीं है। ये श्री अरबिंदो का पूरा आपको जो ये 25वां वॉल्यूम है और है, आएगा तब हम देखेंगे। अभी तो 24वां चल रहा है, 25 और गंभीर है। उस दृष्टिकोण से कभी हम देखते नहीं, अपने को बड़ी इसमें तैयारी भी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। देविका जी कुछ कुछ क्लियर हो रहा है क्या, ये जो हम ये बात कर रहे हैं? हाँ जी। ये अगर इस दृष्टिकोण से देखो आप, चुड़ैल कह के कई करोड़ स्त्रियों को जला डाला मां, क्यों भाई? जिस तरीके का हमारा इतिहास रहा है यही कारण है, क्योंकि कोई चीज इन्होंने कह दिया साहब बाइबल के अंदर लिखा है, तो भगवान ने जो चीज क्रिएट करी है वही चल सकती है, दूसरी नहीं चल सकती। तो वो डरते थे साहब ये स्टीम इंजन वगैरह हम बना रहे हैं मार डालेंगे। तो वो जो फादर आया उसने कहा ये नहीं चल सकता, क्योंकि ये गॉड ने नहीं बनाया। का फादर आपकी समस्या का समाधान तो यदि ये चल जाता है तो हो जाएगा, हाँ भगवान ने ही बनाया है, नहीं भगवान के अलावा तो और कौन बना सकता है। तो गोल गोल करके नहीं साइंटिस्ट को वहां पता चल जाए खत्म कर दें, यहाँ इश्यू ही नहीं है। आप सोचो कितनी बड़ी कैथोलिसिटी है, आप कितनी कितनी देवियां, और एक देवी के भी जो रूप आपको पसंद आता है आप अपनी कुल देवी बना लो, क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ खंड खंड करने की जरूरत नहीं है, एकीकृत कर देते हो आप उसको, वेद उसको सारे को सिंथेसाइज कर देता है।
ये विशेषता इस मानस की है। अगर मन की अपने आप में बात करो, उसकी ये लिमिटेशन है, वह केवल उन्हें एक दूसरे के पास रखकर उन्हें परस्पर विरोधों को देख सकती है, अथवा उनमें एक प्रकार का अपूर्ण कार्यकारी एवं व्यावहारिक मेल ही स्थापित कर सकती है। बस कि यहाँ पशुपालन भी अध्यात्म हो सकता है। अरे पशुपालन तो पशुपालन है, इंडिया को कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए यहाँ हर चीज जूती गांठ रहा है, उसके अंदर भी उसका अध्यात्म हो रहा है। इसलिए वर्ण की आवश्यकता थी कि आप कौन सी चीज को फॉलो करके ईश्वर की ओर जाओगे। अभी आप ये देख लो, सो कॉल्ड ये बुद्धि की बात करते हैं, पर बुद्धि का भी जो आप नोबेल प्राइज गेन कर रहे हो, या जो जो पीएचडी ले रहे हो, वो माइंड का एक बहुत छोटा स्थान है, डिटैच करके नहीं देख पा रहे। भले रामकृष्ण जी का वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो, कितना पावरफुल माइंड है, जहां जितने भी आपके साइंटिस्ट हैं और वो आके उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उन्होंने कोई परख न ली, हाथ में नहीं ली। अरे वो तो वहां से स्कूल में से ये कह के भागे आए कि क्यों, ये उनके भाई लेके गए थे, उन्होंने कहा इससे क्या होगा, क्या पेट भरेगा, तो मेरे को तो नहीं करना ये काम। ये बेसिक क्लैरिटी माइंड की कि मेरे को ये करना क्यों चाहिए। आप अपने आप को विड्रॉ करके, क्योंकि माइंड इसीलिए माइंड है, जिसको आप मेंटल फैकल्टी कहते हो, जिससे आप पीएचडी ले रहे हो, जिससे आप नोबेल प्राइज ले रहे हो, जिससे आप ये कर रहे हो, ये एक उसका बहुत छोटा सा एप्लीकेशन का है, बहुत ही छोटी चीज है वो। माइंड ये अपने आप में बहुत बड़ी क्षमता है। तो इसको क्या, किस तरीके से एक प्रकार का अपूर्ण कार्यकारी कार्यकारी है, बस एग्जीक्यूटिव पार्ट है, एवं व्यावहारिक मेल ही स्थापित कर सकती है। आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि यार, मतलब समर्पण के अंदर आपको लगता है फिर बाद में पुस्तक तो पढ़ने को नहीं मिल रही, तो ज्ञान कैसे आएगा, तेरे पास तो फुर्सत ही नहीं है, सारे दिन तो किचन में चुगना बिन्ना करते हैं, वो आदमी सारे दिन वेद पढ़ता है। आपको अगर इस चीज का सेंस नहीं हो, तो आप सोचोगे वेद पढ़ने वाला तो ज्ञानी है, वहां जो खाना पका रहा है वो तो बेचारा है। सब गड़मड़ बातें हैं। अगर हमको सेंस नहीं हो, अब सोचो इस बुद्धि से आप जगत का आकलन कर रहे हो, तो ये आकलन के जो निष्कर्ष आएंगे, उसमें रियलिटी का कोई अंश भी हो सकता है क्या? इस अप्रोच में तो रियलिटी गड़बड़ और हो जाएगी। क्यों दीपक, ये कह रहे हैं यहाँ। हाँ सही बात है। हम इसको विविडली सामने रख रहे हैं कि श्री अरबिंदो जो कह रहे हैं कोई एब्स्ट्रैक्ट बात नहीं, पूरी दुनिया तो इसका रंगमंच है इस प्रॉब्लम का। आप ये सोच रहे हो कहाँ है ये, पूरी दुनिया इसका रंगमंच है इस प्रॉब्लम का। पर अंत में वह पाती है कि सत्य के पहलू अनंत हैं, और यह है कि इस सत्य के, इसलिए हम कहते हैं ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पूर्वाग्रह से ग्रसित होके, जी देविका जी ऐसी हैं, अरे कैसी बात करता है तू, सुबह मेरे से मिली थी, हो सकता है उस समय अभिव्यक्ति किसी एक चीज की करी, पर मैं शाम को मिलूं तो फ्रेश तरीके से मिल सकता हूं ना। तो मिनट टू मिनट आप एक दूसरी चीज में रहते हो, ये भी तरीका है। अगर ये बात है, तो अब जगत क्या है ये, मतलब क्या जगत है, इसमें कोई, आप जिस लेवल पे जी रहे हो, जिस आयाम में जी रहे हो, वही जगत है बस आपके लिए। अपने आप में क्या है क्या नहीं है, कोई भी नहीं जानता। माता जी कह रही मेरे को नहीं पता, मैं नहीं जानती। मतलब अगर एजेंडा पढ़ते हो, या माता जी बार बार अपने को करेक्ट कर रही है, अपने शब्दों को करेक्ट कर रही है, मेरे को नहीं पता। श्री अरबिंदो भी कह रहे हैं भी ये एवोल्यूशनरी स्कीम है, ये लगता है कि बेस्ट या मोस्ट सेटिस्फाइंग और ऐसा तरीका जो सारी चीजों को ढंग से एक्सप्लेन करता है। पर आप लाइफ डिवाइन भी पढ़ लो, पर आपके साथ उस क्षण क्या मूवमेंट घटित हो रहा है, उसकी विशेषता तो उसकी है ही उस मोमेंट। यही तो विशेष बात है, आप जिस क्षण को जी रहे हो। इसीलिए माँ कह रही है उसमें कीप योर सेल्फ एट द टॉप ऑफ योर कॉन्शियसनेस, उसके ऊपर रखो इसको, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
तो सत्य के पहलू अनंत हैं, और यह कि इस सत्य के उसके कोई भी बौद्धिक रूप सर्वथा प्रामाणिक नहीं है। चाहे गीता पढ़ लो, चाहे शास्त्र पढ़ लो, कोई भी रूप उसके आज तक आए हैं, वो रूप अपने आप में है या नहीं है, वो तो एक चीज है। आप तो उसको ट्रांसलेट ही तो करोगे। ये जगत क्या है? हर व्यक्ति जो डिप्रेशन में है, जो आत्महत्या कर रहा है, उसको जगत कैसा लग रहा है? होपफुल लगता तो वो काम करता ही नहीं। इसलिए इंडिपेंडेंटली जगत क्या है पता नहीं। साइंस भी यही कह रही है भी, ऑब्जेक्टिव क्या चीज होती है। जब आप क्वांटम में जाते हो, वो कह रहे भाई आप ऑब्जेक्टिवली कोई चीज है उससे डील कर रहे हो, वहां तक तो ठीक है, पर अगर आपकी सब्जेक्टिविटी से वो करस्पॉन्ड करती है, उसके पैटर्न आपकी सब्जेक्टिविटी के हिसाब से चेंज होते हैं, अब क्या प्रामाणिकता रही? आप जिस चीज से डील कर रहे हो उसकी शेप चेंज हो जाती है आपके विचारों से, अब ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या रही? अब क्या प्रामाणिकता है? क्यों देविका जी? हाँ जी, बिल्कुल। तो अब संसार क्या है? अब क्या रहा ये? हाँ ठीक है, ये नियम कहते यार, तो नियम तो काम आ ही रहे हैं। अरे ठीक है, क्योंकि हमारा स्पान बहुत छोटा है, इसलिए वो नियम के रूप में लगता है। और वो नियम पूरी धरती पे अगर आप बारीकी से देखो तो टूट भी रहे हैं। जितने केसेस में काम कर रहे हैं उतने ही शायद या उससे ज्यादा, या जितने भी केसेस में वो नियम नहीं काम कर रहे हैं तो मॉडिफाइड तरीके से काम कर रहे हैं। है ही नहीं, सर्विसेबल है। न कोई हेल्थ का नियम है, न कोई और नियम है। हमने जबरदस्ती अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। यही बात हम कह रहे हैं, ये लिमिटेशन है। जब आप सत्य के अंदर जाते हो, और ये सत्य भी कोई ऐसी चीज नहीं कि अब मैं तो यहां हूं और उछल के कहीं और सत्य में। यही तो प्रॉब्लम, इसलिए आदमी को लगता है मैं अभी हूं और मैं चैत्य में जाऊंगा, मैं चेतना में जाऊंगा, मैं इसमें जाऊंगा। है नहीं। किसी भी गिवन इंस्टेंस आपके पास पूरी चॉइसेस हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये प्रक्रिया का भान भी जो है बस वो भान ही है नहीं। यही तो माया में हम पढ़ रहे थे। ये सारी चीजों का जो भान है वो केवल भान है। ये तो बहुत ज्यादा अजीब चीज हो गई। यही कह रहे हैं, अगर मन इस तरीके की, यहाँ आपका सारा विज्ञान इसी तरीके से तो देख रहा है। आप ये सोच रहे हो उसके उदाहरण क्या दे रहे हो? विज्ञान कर रहा है ना ये सारी चीज। अब देख लो वो किस तरीके से डील कर रहा है। वो ऐसी ऐसी बातें कह रहा है, यदि सारों को साथ रखो तो आप हंसोगे विज्ञान की थियरीज को। मतलब इतनी कॉमेडी शो में हंसी नहीं आए जितने की ये जो प्रामाणिक तरीके से जिनको नोबेल प्राइज मिले हैं उनकी बातों को इकट्ठा करके देखो। किसने कहा ये? इंट्यूशन को तो मानते नहीं है, माइंड ने ही तो कहा। एक कह रहा बिग बैंग हुआ, उस पार्टिकल से हुआ। आपके सारे यूनिवर्सेस उसी पार्टिकल में है। मतलब इनके जो ग्रेविटेशन के बारे में हर जने के अपने व्यू हैं, स्पेस के बारे में अपने व्यू हैं, टाइम के बारे में अपने व्यू हैं। जब इस तरीके के संसार में आप हो, इसकी ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है? हम हैं कहाँ? किस जगत में हैं हम? आपकी सब्जेक्टिविटी आपको पूरा जगत लगता है, और है भी आपके लिए। इतनी बातें तो हम माइंड से कर सकते हैं, आप देख लो। पर मन में ऐसा कोई भी तत्व नहीं जो आत्मा के संपूर्ण सत्य को प्रदान कर सके। कौन कर सकता है ये? ऐसी दशा में या तो बुद्धि अनेक प्रतिबिंबों को ग्रहण करने वाला एक शुद्ध दर्पण बन जाती है, अर्थात उस पर जिस भी सत्य की किरणें पड़ती हैं उसे वह प्रतिबिंबित करती है, पर वह उसे क्रियान्वित करने में निष्प्रभावी होती। करूं क्या मैं इसका? और जब उसे कार्य में लगाया जाता है तो या तो फिर बाद में उसको एक्टिव नेचर को काम में लेना पड़ेगा। मान लिया मैं सावित्री पढ़ रहा था, पर यार खाना बनाना उसके लिए तो ये प्रक्रिया होगी ही। यहीं आके, इसलिए इस बीच की कड़ी को वो जोड़ नहीं पाते। कहने को इतने इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर्स हैं नाम से, तो कहते ये तो करना ही पड़ेगा, तो इसमें क्या बात है?
ये धार्मिक व्यक्ति है, ये आध्यात्मिक व्यक्ति है। पर अब जीवन के लिए देखो, जीवन एक चीज है, ये एक है, इसमें झूठ बोलना पड़ता है, इसको झूठ नहीं बोलते। बच्चे को शुरू से ही क्या बताते, इसको झूठ नहीं कहते, ये तो जरूरी है, इसको झूठ नहीं बोला जाता। वो भी सोचता है हाँ भी ठीक है, फिर कोई लिमिट नहीं रहती। आजकल यही पता नहीं, आपको खुद को ही नहीं पता आप बोल क्या रहे हो। आपको कोई आवश्यकता नहीं है इतना उसको घुमा घुमा के, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कह सकते हो। इनफैक्ट अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो तो दूसरों को लगता है क्या बोल रहा है, ये बात ही नहीं समझ में आती। हम इतने विकृत हो चुके हैं, इतना विकार आ चुका है, सही बात पे विश्वास नहीं होता। वो अजीब लगता है, अगर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कह देता है तो लगता है गड़बड़ है। तो आप उन चीजों को प्रतिबिंबित यदि करते भी हो, ये तो हाईएस्ट लेवल ऑफ बुद्धि है, पर क्रियान्वयन में निष्प्रभावी होती है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आप एक्ट्स में पकड़ोगे किसी को भी, अपने आप को भी, आध्यात्मिकता एक्ट्स में पकड़ में आएगी, औरों में नहीं। क्योंकि चिंतन में तो चिंतन कर ही रहे हो, चीजों में पकड़ना पड़ेगा। और अभी कोई बताने वाला है नहीं, क्योंकि आप उसी बुद्धि से पकड़ोगे, इसलिए आप पकड़ नहीं पाते। आप कहे, पकड़ कैसे नहीं पा रहे, इसलिए नहीं पकड़ पा रहे। चोर भी वही, पुलिस भी वही, तो पकड़े कौन किसको। एक सर्टेन डिटैचमेंट आपका, या एक दूरी, या एक उससे तटस्थता जरूरी है, नहीं तो आप अपने को देख नहीं सकते। यही हम कह रहे हैं कि माइंड का निर्माण कौन सी चीज करती है। अगर आपके, ये आजकल जिस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं 99 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब तो उसकी मौलिकता खत्म हो गई, वो तो एक पुर्जा बन गया। एकदम उल्टी बात है ये। उस व्यवस्था के अंदर आपको माइंड से विहीन बनाया जा रहा है, आज की व्यवस्था में मौलिक चिंतन से विहीन बनाया जा रहा है। आपके कोई मौलिक चिंतन ही नहीं है, मैकेनिकली ड्रीवन है। रोज हाँ हाँ भी कर रहे हैं, अपने जीवन को रोज उसी मैकेनिकली ड्रीवन व्यवस्था में डाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमको अंदर से ये है कि आज की जो अब समस्याएं अराइज हुई हैं, वो विज्ञान ठीक करेगा, विज्ञान ही करेगा, और किसके बस की बात है। पर्यावरण की समस्या, भोजन की, जनसंख्या की, कोई क्लैरिटी किसी के नहीं है थॉट की। देख लो आप, चाहे आपके ये नोबेल लॉरिएट्स हो, चाहे कोई हो, किसी के क्लैरिटी नहीं है इस विषय में। क्यों नहीं है? क्योंकि माइंड की वर्किंग नहीं है। यूं तो बहुत ज्यादा शार्प है अपने फील्ड में, पर वो फील्ड सारे सत्यों के साथ कहाँ फिट बैठता है, इसका उनको कुछ सेंस नहीं, कुछ भी। ये आप देख सकते हो। तो आप ये करें, ये तो इंटेलेक्चुअल बीइंग ही नहीं है यार। तू जिस चीज के लिए आग्रह कर रहा है, उसने तो तेरे वेरी पर्पज को ही खत्म कर दिया। तूने यहाँ जिस चीज के लिए ये आयोजन किया था, किसी विचार से तेरे को ऑफेंडेड तूने महसूस किया, और तू वो काम कर रहा है जिसने, जिस उद्देश्य के लिए तूने ये आयोजन किया था, उसी को खंडित कर दिया। तो हम जीवन के मायनों को खंडित करके जीवन जीने का प्रयास करते हैं। अगर वास्तव में बुद्धि होती तो इन सत्यों को, कि ये व्यावहारिक सत्य है, ये आध्यात्मिक सत्य है, ये साइकोलॉजिकल सत्य है, ये ओकल्ट सत्य है, इन सब को यथास्थान रख पाती। हम नहीं रख पाते। स्पेशलाइजेशन है तो एक ही फील्ड में। दांत वाला कह रहा है मेरे को बॉडी से मतलब नहीं है, तुम तो ये ले लो। तो भाई साहब, मेरे इससे ये दिक्कत हुई, तो इसके लिए तो आपको उस फिजिशियन के पास जाना पड़ेगा। अरे तो शरीर तो मेरा पूरा है यार। नहीं, मैंने तो स्पेशलाइजेशन इसी में कर रखा है। अब बताओ। तो इसलिए यहां आज की जो पश्चिम की संस्कृति है, इसमें मास्टरी नहीं है। इंडिया में मास्टरी है। इसमें ये नहीं कि आपको इसके पास जाना पड़ेगा और उसके पास, ऐसा कुछ नहीं है, मास्टरी है यहाँ। क्यों? और ये नहीं कि लिख दिया होगा। कोई भी दो केसेस, एक भी व्यक्ति 2 बार आएगा, नाड़ी देख के कहेगा, ये नहीं कि पुराना वाला ही चूर्ण दे दो उसको, बिल्कुल नहीं। कैसे है ये? आप मिनट टू मिनट फ्रेश तरीके से जी रहे हो।
ये मैं माइंड के और सत्यों के साथ, और आप क्या जी रहे हो उसके साथ है। मिनट टू मिनट चेंज होता है। सुबह मैंने आपसे वादा किया, शाम को मैं ये कह दूंगा ना, इसको नहीं निभा पाएंगे। तो एक दूसरी चेतना में व्यक्ति ये करता है, रात दिन पॉलिटिशियंस यही करते हैं, तो आपके अध्यात्म भी वही है ना? नहीं है। इसलिए मां श्री अरविंद जो बात कह रहे हैं, यदि आप में ये लचीलापन नहीं है, सत्यों को साथ रख के देखने की आपके अंदर, संगीत की सारी चीजें 20 साज एक साथ कैसे बज सकते हैं, यदि आपको ये समझ नहीं है, तो एक रिच संगीत का आपको सेंस नहीं है। आपके लिए तो हारमोनियम एक चीज है, वीणा एक चीज है, कि एक साथ जुड़ के तो ये काम करते नहीं, यही तो कह रहे हैं, ये खंड खंड करते हैं। तो आपको एक यूनिफाइड संगीत का जो आनंद है, तो वैसी यूनिफाइड जो चेतना है पूरे ब्रह्म की, उसका आपको सेंस नहीं है। आप खंड विखंडित करते हो। परिवार है परिवार है, अध्यात्म है अध्यात्म है, राजनीति राजनीति है, चिंतन है चिंतन है, धर्म है ये धर्म है। सबको खंडित कर देते हो। सोचो आप इस मानसिकता में और दूसरी मानसिकता में, कि भैया ये तबला बजा रहा है तो इसके साथ बजा रहा है, मजीरा बजा रहा है तो इसके साथ बजा रहा है, फ्लूट भी बज सकती है। ओहो, 20 साज एक साथ बज सकते हैं क्या? 20 नहीं, इसमें 1000 एक साथ बज सकते हैं। एक ट्यूनिंग में बजने में क्या दिक्कत हो रही है? ये एक, अपन तो खाली मानसिक चित्रण कर रहे हैं, पर एक्चुअल में करें कैसे इसको, होता कैसे है? भैया एक मानसिक उदाहरण और दे देता हूं। जैसे एक कंस्ट्रक्शन साइट है, कि जितनी बड़ी साइट उतने लोग हो सकता है, उसके ऊपर 2000 लोग काम कर रहे होंगे, और सारे परफेक्टली उस एक ही प्लान को एग्जीक्यूट करने के लग रहे हैं, भले एक दूसरे को वो न जानते हो। तो जब आप एक ऐसी चेतना में प्रवेश कर जाते हो, जगदम्बा की चेतना में प्रवेश कर जाते हो, तो भले आपको वो दो मजदूर, जो एक आर्किटेक्ट है, दूसरा मेसन है, तीसरा कोई है, चौथा कोई है, ऐसे सारे अपने अपने काम कर रहे हैं, पर एक यूनिफाइड प्लान के तहत कर रहे हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है उसके अंदर। अरे उसने तो वहां गड्ढा खोद दिया, हाँ तो उसने कहा होगा, किसी ने कहा होगा, ओहो यहाँ तो ये हो गया, ओहो यहाँ पहले तो बनाया था अब तोड़ दिया, पहले तो आपने ये स्कैफोल्डिंग लगाई थी अब आपने हटा दी। मानव मन को ये दृष्टि नहीं है, इसलिए वो अब इससे डील करेगा, इस जगत से या इसकी चीजों से। वो कभी भी रियलिस्टिक हो सकती है क्या इस चेतना के अंदर? मैं तो खाली ये कह रहा हूं। और ये ही जगत एट लार्ज कर रहा है, इसलिए पीड़ा में जा रहा है। जितना वो दलदल की जैसे है, जितने हाथ पैर मारता है, उतना दलदल में जाता है। मेरे ख्याल से अब ये क्लियर होना चाहिए रविकांत जी। अब पूरे विश्व की पिक्चर आपके सामने है। जी हाँ, क्लियर है। आपने बहुत अच्छी तरह समझा दिया। तो निर्णय करने में असमर्थ रहती है, गड़बड़ा जाती है, अथवा यदि वह इन सब सत्यों के लिए दर्पण का काम नहीं करती, तो उसे ये एक चुनाव करना पड़ता है। आपको चूज करना पड़ता है, कौन सा करूं। नहीं तो आश्रम में गए, कल तो यार इसको ग्रेनरी में लगाया था, आज इसको वहां हेल्थ सेक्टर में लगा दिया, और फिर बाद में कल तो इसको ये कह रहे थे ध्यान किया कर। आप कैसे करो यदि गुरु आपके पास नहीं हो? अब आपके पास क्या रास्ता है? आप अपनी बुद्धि को ही गुरु बना लेते हो। अगर बुद्धि को भी बनाते हो, तो ये बुद्धि की स्थिति है बेचारी की। इससे अब जीवन कैसे जी सकते हो देविका जी? ये अगर बुद्धि के तरीका है, और पूरे विश्व को आप देख सकते हो, कि जिन समस्याओं को आप ये कह रहे हो कि हम सुलझाएंगे, पर ये कोई नहीं कह रहा है ये समस्या तो तुमने क्रिएट करी है भाई, सुलझाओगे क्या? पर्यावरण की समस्या को हम सुलझाएंगे, अरे तुमने क्रिएट करी है, तुम क्या सुलझाओगे इसको? कितनी सीधी सीधी प्लेन बातें हैं। तो आप साधना में कह रहे हैं हम पढ़ के चले जाएंगे, हमें कमाल बात है ये तो। समर्पण करने का किसी को भाव नहीं है, आप यूं ही कर लोगे? कितने कॉमन सेंस की सी बात है। और इस प्रकार व्यवहार करना पड़ता है, वह मानो वह आंशिक सत्य ही संपूर्ण सत्य हो। अगर आपको सत्य का साक्षात्कार हुआ भी है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये साक्षात्कार अपने आप में आपके लिए पूर्ण हो सकता है, पर फिर भी है आंशिक ही। यही बात श्री अरविंद गीता के इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं। कितना भी ऊंचा हो, है देश काल मर्यादित ही। आप कितने भी प्रकांड पंडित हो सकते हो, पर आप जिस तरीके से ट्रांसलेट करोगे, आपके
जो डिवाइस मिला उस तरीके से ही करोगे। आप ये कैसे कह सकते हो कि ये पूर्ण है? आपके लिए जो भी है, यद्यपि वह जानती है कि बात ऐसी नहीं है, वह अज्ञान की असहाय सीमा में कार्य करती है। यद्यपि हो सकता है कि उसके पास उसके कार्य की अपेक्षा कहीं अधिक महान सत्य हो। ये बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सच्ची बात है ये। वहीं दूसरी ओर वह जीवन और विचार से मुंह मोड़कर अपने आप को अतिक्रम करने तथा अपने से परे के सत्य में प्रवेश करने की भी चेष्टा कर सकती है। ऐसा वह यथार्थता के किसी पक्ष, किसी तत्व, किसी प्रतीक या संकेत को पकड़कर उसे बलात् उसकी अनुभूति या साक्षात्कार के निरपेक्ष, सर्वग्रासी एवं सर्ववर्जनकारी रूप तक ले जाकर कर सकती है। क्या मतलब हुआ इसका? कल बात करते हैं, मैंने सोचा इसको पढ़ देते हैं, कल करते हैं। इसका तो पता ही नहीं चल रहा है ये कहना क्या चाह रहे हैं, कभी डील ही नहीं किया इन चीजों से। कल आप पढ़ के आइए इसको, और जो जितनी बातें करी उसको ध्यान से बैठ के देखो आप। श्री अरबिंदो ये रेसेस को, आर्यन रेसेस, फिर बाद में ये ट्यूटोनिक रेसेस, मंगोलॉइड्स, इनको अलग अलग करके उनकी बेसिक प्रकृति किस तरीके की है, कितना विशाल उनका दृष्टिकोण, या किस तरीके से उन्होंने देखा होगा, उनकी कही बातें समझना मुश्किल हो रहा है। तो आज तक जो ये सो कॉल्ड इतिहास लिख रहे हैं और लिख रहे हैं, वो जो कह रहे हैं सो ही कह रहे हैं। आपको कोई उस पर इतना कोई आग्रह, इतिहास भी जानना चाहते हो तो श्री अरविंद के माध्यम से ही जान सकते हो। भविष्य का तो खैर लेना देना ही नहीं औरों के पास। ये मन के स्ट्रक्चर की, और वो अगर हाईएस्ट अवस्था में हो तो भी उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, वो दो प्रकार की हैं। इसके शुद्धिकरण की, इन पार्ट्स के शुद्धिकरण की ये बात कर रहे थे। ये कोई बैठ के प्राणायाम कर लो, नाड़ी शुद्धि कर लो, ये इतनी दकियानुसी बातें नहीं है। ये तो अब ये कौन करे? ये पहले तो पता ही नहीं इन बातों का ही। आप अगर सो कॉल्ड अष्टांग योग और ये योग करो, कर सकते हो आप, राजयोग करते हो, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। पर यहां जो श्री अरविंद कह रहे हैं ये तो अकल्पनीय चीजें हैं, और इसकी प्रैक्टिस आप इस तरीके से पढ़ के कर भी नहीं सकते। आप चलो कैसे? मतलब पहला कदम क्या रखो, करो क्या अब इसमें? ठीक है मैंने जान लिया, अब करो क्या इसका? यही तो अभी इसमें कह रहे थे, बुद्धि ने यदि जान भी लिया, वो समझ भी आ गई उसके, तो करे क्या? वो असहाय है। तो आप क्या करते हो यार? छोड़ना इस जीवन को, बकवास है। अपने तो मुंह मोड़ के इसको सुपरसीड करने का प्रयास करते हैं, और अपने से परे के सत्य में प्रवेश करने की चेष्टा करते हैं। बुद्धि चलो यहां तक भी आ गई, तो ऐसा करने में वो सर्टेन क्या सिनेरियोज हैं। अगर आप यहां पहुंच गए, पहले तो यहां तक पहुंचने में, अब यहां खड़े होके देखो अब जगत कैसा दिख रहा है। प्रैक्टिकल काम करने की ओर मुड़ो। आप यहां आ गए, इस मानसिकता में यहां तक आ गए, इस पायदान में। अब आप कर्म करना चाहते हो, आप एक हॉस्पिटल खोलना चाहते हो, आप खेती करना चाहते हो, आप साइंस लैब करना चाहते हो, आप सब करना चाहते हो जो माँ ने वहां एस्टेब्लिश किया। आप एक प्रेस कर, जो भी हो सकता है यहाँ धरती के ऊपर, वो आप कोई सा कर्म करना चाहते हो। अब कैसे करोगे? इस बुद्धि से कैसा दिखेगा? ये तो एक विचार करने की बात है। इसमें जितना आप अपने से दूरी कर पाएंगे, उतना ही कुछ आप देख पाएंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। ये मानसिक विकास हमारा स्कूल करवाती नहीं, स्कूलिंग इससे उल्टा काम करवाती है। आज की स्कूलिंग मानसिक आपकी तैयारी नहीं करवा रही, आपको एक यंत्र बना रही है, एक पुर्जा बना रही है, जो एक बड़ी मशीनरी के अंदर कैसे फिट बैठ जाएगा, एक आर्थिक मशीनरी के अंदर, या आपको जो कंपनियां कैसे चूसेंगी, उसके लिए आपको एक पुर्जा बनाया जा रहा है। मानसिकता का इसमें कोई लेना देना नहीं है। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, पर उनका गया जीवन का क्या मायना? कुछ सेंस नहीं, कुछ भी। लाइफ से ज्यादा एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। इतना सा हुआ, इतने के अंदर तो ये मिलियनियर बिलियनियर हो गया। अब वेल अर्नड रिटायरमेंट 25 30 40 से आगे तो ये मानते ही नहीं। 50 60 का हो गया तो मर जाए यार, मतलब इतने में क्या
बहुत ज्यादा छोटी सोच हो गई, बहुत ज्यादा लिमिटेड सोच हो गई, चिंतन शक्ति खत्म हो गई। तो आप जिस चीज के लिए जाने जाते हो जाति के रूप में, चिंतन के लिए आप मनुष्य हो, अगर उसको खत्म कर दिया तो जाति ही खत्म हो गई। तो ये जो शिक्षा है जातिगत रूप से आपका खंडन कर रही है। जब तक आपको ये क्लियरली नजर नहीं आता तब तक आप प्रश्न की दिशा में भी नहीं आएंगे, अब करना क्या चाहिए उसकी ओर नहीं आएंगे। पहले तो जितनी देर हम ये बात करते हैं उतनी देर तो डेफिनेटली आप चित्रण करते हैं, सबका माइंड चलता है, हाँ यार बात तो है यही, जो भी है सो। क्यों देविका जी, अब आपको क्या पिक्चर आती है जो जितनी बात हम माइंड की कर रहे हैं उसमें? नहीं, वो तो है कि माइंड जो हर चीज को डिवाइड कर कर देख रहा है, एनालाइज कर रहा है, बट जो सोल है वो हर चीज को इंटीग्रेट होकर देख रही है, इंटीग्रेटिव कर कर देख रही है। तो जो माइंड का एनालिसिस है वो कोई कंप्लीट नहीं है, वो उतना ही कंप्लीट है जितना कि सोल उसके ऊपर अपना प्रभाव डाल रही है। हम बियॉन्ड माइंड चल रहे हैं। कंप्लीट नहीं, यदि इसके पीछे कोई डीपर चीज नहीं हो तो ये आपको उन स्थितियों में ले आएगी जहां तक आज ले आई है ये। अब चर्चा ये चल रही है, रोम के अंदर सभा हुई, उन्होंने कहा ना इसको एआई को कंट्रोल करो। अरे तो ये कहीं मंगल ग्रह से थोड़ी आई है। आपको लाइफ को मैनेज करने के लिए आपने ये चीजें की है, ये लाइफ के ऊपर संकट बन गई। और ये हम नहीं कह रहे, ये डेटा तो सारे के सारे आ रहे हैं, ये सब डेटा आ रहे हैं। इन्होंने अब साइंस, प्योर साइंस नहीं है, टेक्नोलॉजी हो गई। प्योर साइंसेस कहाँ है? वो तो टेक्नोलॉजी हो गई। टेक्नोलॉजी जो है उसको पूरे विश्व ने वेपनाइज कर दिया। आज सारी टेक्नोलॉजी, अगर आप स्मार्ट टीवी, स्मार्ट ये कोई चीज आपके घर पे है तो सब वेपन्स हैं, वो सारे के सारे वेपन्स हैं। ये तो अब अगर स्मार्ट टीवी भी है तो आपकी बात सुन रहा है, वो डेटा इकट्ठे कर रहा है। चाइना की चीजों से इसीलिए इतना डरने लग गए। सोचो आप, कब उन्होंने पेजर प्लांट कर दिए थे वहां इजराइल ने, और कब उनको विस्फोट कर दिया। जब उसके अंदर वेपनाइज कर सकते हो, आपके मोबाइल जो जेब के अंदर वो बम है, दूसरे को लगती है हंसी। हर चीज वेपनाइज कर रहे हैं ये। तो ये मन के ही तो प्रयोग से हुआ है ये। यदि आपके अंदर प्योरिटी नहीं है, दूसरी शक्तियां प्रवेश करके आपको काम में लेंगी। आपके ऐसे कैसी चीज कह रहे हो, तो आपको जगत दिख नहीं रहा क्या? ये हम कैसी स्थितियों में आ गए, जीवन का एक इतना बड़ा ढांचा खड़ा कर दिया जो हमसे संभल नहीं रहा। ये तो आपके जो टेक्नोलॉजिकल जायंट्स हैं वो इसके ऊपर आ गए कि अब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए रीयूजेबल रॉकेट्स बना रहे हैं कि मंगल पे चले जाओ। जीवन को ये मान रहे हैं भाई इतने दिन का ही है, वो पैसा लगा रहे हैं इसके पीछे। तो ये किसी और जीव ने तो किया नहीं, मन के प्रयोग ने। ये 100 साल पहले श्री अरबिंदो कह रहे थे लाइफ डिवाइन में कि यदि आप इसको अनब्रिडल्ड ऐसे, तो ये और किसी की बात नहीं, हमारी भी यही बात है। अगर आप समर्पण में विश्वास नहीं करते, आपके ही तौर तरीके से चलना चाहते हो, तो जगत जिस स्थिति में, उसके लिए हम भी रेस्पॉन्सिबल हैं, हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। आपको जिस सत्य का साक्षात्कार हो गया उसके लिए देने में आप हिचकिचा रहे हो, तो पूरा विश्व अगर जो कर रहा है उसमें आप कैसे उसको कह सकते हो? क्यों अनिल जी, दीपक, दीपक जी? इसलिए करने का हमारे लिए क्या काम है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इसमें तो कोई शक है नहीं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस चर्चा का क्या है? क्यों अनिल जी? हाँ नहीं, बाकी तो ये माइंड की लिमिटेशन और ये सब चीजें तो अपनी जगह हैं, पर अपन करें क्या, बस वही पकड़ने की चीज है। तो मैं तो ठीक है। सुबह से यही कर रहा हूँ, सारे उदाहरण हाँ, आपको बारीकी से धीरे 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 वही दे के यहां तक लाया हूं। क्योंकि वो जो वर्णन कर रहे हैं, मतलब उसको तो समझ, मतलब पहली चीज तो ये है उनको उसको पकड़ना और फिर उसको फिर राइटिंग में लेना, मतलब ये, मतलब आप सोचो हाँ, तो सही क्या है। हाँ, मतलब हाँ, भाई एक आपने कोई एहसास किया, अब ऐसे एहसास को आप हाँ, कागज में और वर्ड्स में कैसे लेके हाँ, आओ सर, ये जो यही, चीज है ना, इसीलिए कहीं हाँ, नहीं आई है ये, इसलिए अजूबा लग रहा है अपने को। हाँ। आ ही नहीं सकती, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत।
इसीलिए अब जो ये बात चल रही है, कल जो सेंटेंसेस आएंगे आप एक बार तैयारी करो इनकी। हाँ दीपक जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, ये तो बुद्धि जितना काम कर रही है, जितना लिमिटेशन में काम कर रही है, उतनी ही बात समझ में नहीं आ रही है। वो तो जंजीरबद्ध अवस्थाओं में जितनी अनुभूति दे सकता है वो तो दे ही रहा है, लेकिन जब वो शुद्धतम अवस्था में भी होती है तो अपने दो लिमिटेशन से बंधी हुई है। उसका कैमरा छोटा पड़ जा रहा है और उसके हाँ बाद वो खंड खंड करके ही देख पा रहा है। कुल हाँ। मिलाकर के इसके आधार पे यात्रा तो संभव नहीं दिख रही है। हम्म यहाँ तो अपने करने लायक वो चीज यहाँ पे इंडिकेशन है। हम्म। माँ के साथ हम जितना जोड़ सकें यही हो सकता है। हम अपने बुद्धि के बल पे यात्रा यह नहीं कर सकते हैं। हाँ, इस तरीके से तो नहीं की जा सकती। यहाँ यही पर तो एक प्रॉब्लम बात है। और, आजादी के समय में श्री अरविंद का एक बात है कि भारतीयों की समस्या चिंतन की समस्या है। हाँ, थॉट फोबिया, उसको कह यहाँ रहे हैं तो थॉट फोबिया। वहां पर कुछ जो है से, हाँ, तो यहाँ पर कुछ उसको सपोर्ट किया गया है। कुल मिलाकर के हमारे कुछ जीवन के कुछ क्षेत्रों के लिए कुछ सीमा तक इसकी आवश्यकता तो है ही। इसका मतलब तो ये हुआ चिंतन की वो समस्या तो है। आवश्यकता है, निम्नतर भागों को अनुशासन में रखने के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। देखो अभी आप लोग ये सोच भी रहे हो तो आपके कितने जो लोअर भाग हैं चिंतन में, तो आप कह रहे हो यार क्या है ये जीवन, इतनी बात आना भी बहुत बड़ी बात है। और जीवन में कुछ पॉजिटिव चीज की और, नहीं तो आदमी ये देखता बेकार जीवन है, इसमें किसी तरीके से रस ले लो, घूम फिर के कर लो, पार्टीबाजी करके कर लो। ये आयाम धीरे धीरे ऐसे किसी दिन एक दिन डिसाइसिव आप निर्णय ले पाओगे। ड्रिल करते हो करते हो करते हो, आपका कुछ छेद निकल भी रहा है, विश्वास रखो एक दिन जिस दिन ये टनल निकल जाएगी तो पूरे इसके अंदर मार्ग बन जाएगा, इसमें से प्रवेश कर सकोगे, रास्ता निकल जाएगा। हाँ, कितनी तेज ड्रिल कर रहे हो उतनी जल्दी निकल जाएगा, उतनी हीट भी होगी। जितना आपके ड्रिल मशीन तेज धीरे धीरे अगर चलेगी तो कुछ काट तो पाएगी नहीं। ठीक है दीपक जी, बिल्कुल सही है। पर चिंतन कीजिए इसका, पूरे विश्व का आप यूं देख पाएंगे, यूं अरे यही चल रहा है, तो एक की बात नहीं, सब जगह यही चल रहा है। तो यहाँ विराम दें। जय श्री मां। जय जय श्री श्री राम। राम। जय श्री